दोस्तों पिछले 7-8 दिन से लगातार डिफेंस से जुड़ी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है और एक बार फिर से दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत की AIP तकनीक को लेकर है, जो कि अब इंटीग्रेशन के लिए तैयार है और इसको लेकर DRDO ने बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर अमेरिका से होने जा रही बड़ी डिफेंस डील को लेकर है, जो कि अमेरिकी टैरिफ के बीच बड़ा चर्चा का विषय बन गया है और इस मेगा डिफेंस डील को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी भारतीय गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा है। इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत की AIP तकनीक के बारे में। भारतीय नौसेना आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल करने जा रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जिसे AIP सिस्टम कहा जाता है, उसको अब भारतीय नौसेना की दूसरी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी INS खंडेरी में लगाया जाएगा। ये वही श्रेणी है जिसे स्कॉर्पियन क्लास भी कहा जाता है और जो भारतीय समुद्री सुरक्षा की रीढ़ बन चुकी है। AIP तकनीक का महत्व यह है कि यह पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करती है। आमतौर पर इन पनडुब्बियों को हर 4 से 5 दिन में सतह पर आकर अपनी बैटरियां चार्ज करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में पनडुब्बी की स्टेल्थ यानी सीक्रेसी काफी हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि दुश्मन के रडार और निगरानी विमान उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन AIP तकनीक लगने के बाद पनडुब्बी लगातार 2 सप्ताह तक बिना सतह पर आए समुद्र के भीतर रह सकती है। इसका सीधा असर ये होता है कि नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता, उसकी छिपकर हमला करने की ताकत और उसकी रणनीतिक स्थिति कई गुना बढ़ जाती है। INS खंडेरी पर इस सिस्टम को जुलाई 2026 के आसपास इसके निर्धारित रिफिट के दौरान फिट किया जाएगा। इसके बाद लगभग 12 महीनों का जटिल इंजीनियरिंग कार्य चलेगा, जिसमें पनडुब्बी के प्रेशर हुल को काटकर एक नया सेक्शन यानी AIP प्लग जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में जम्बोइजेशन कहा जाता है और ये बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। इसके बाद मार्च और अप्रैल 2027 के बीच शुरुआती समुद्री परीक्षण शुरू होंगे और जुलाई 2027 तक इस सिस्टम का पूरा एकीकरण कर लिया जाएगा। DRDO का ये AIP सिस्टम फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। इसमें सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर ऑन बोर्ड हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें जहाज के भीतर हाइड्रोजन को अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, जिससे सुरक्षा का खतरा कम हो जाता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से सिर्फ शुद्ध पानी बनता है, जिसे समुद्र में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है। यानी ये पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है। इस प्रोजेक्ट में DRDO के साथ देश की बड़ी कंपनियां जैसे लार्सन एंड टुर्बो और थर्मैक्स भी साझेदार है। INS खंडेरी पर AIP का फिटमेंट सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये भारत की सामरिक क्षमता में एक बड़ी छलांग है। हिंद महासागर क्षेत्र में जहां चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा रहे हैं, वहां भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वे अपनी पनडुब्बियों को अधिक समय तक और अधिक गोपनीयता के साथ तैनात कर सके। AIP सिस्टम इसी क्षमता को उपलब्ध कराता है और दुश्मन की नजर से बचकर लंबे समय तक ऑपरेशन चलाना संभव बनाता है। इस कदम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो रहा है जिनके पास अपनी स्वदेशी AIP तकनीक है। अब तक ये तकनीक जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे सीमित देशों के पास थी। भारत का इस क्लब में आना न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उपलब्धि है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर हमारी तकनीकी योग्यता को भी दर्शाता है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ दिसंबर 2024 में एक बड़ा अनुबंध भी किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 1990 करोड़ रुपए है। इस अनुबंध के तहत AIP प्लग का निर्माण और इसका एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में न सिर्फ INS खंडेरी बल्कि अन्य कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को भी चरणबद्ध तरीके से AIP तकनीक से लैस किया जा सकेगा। इस तकनीक को जल्द कोई भी देश भारत को नहीं दे रहा था और अब फाइनली भारत ने इसमें सफलता पाली है और अब इसका इंटीग्रेशन भी जल्दी किया जाएगा, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर में बड़ी सफलता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। खबरों के मुताबिक जल्द ही 97 अतिरिक्त
तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों को उड़ान भराने के लिए अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का फॉलो ऑन ऑर्डर लगभग फाइनल हो चुका है। माना जा रहा है कि अगस्त 2025 के अंत तक इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तेजस मार्क 1A को बनाने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए यह ऑर्डर बेहद अहम है, क्योंकि इसी इंजन पर इन लड़ाकू विमानों को पूरी ताकत निर्भर करती है। तेजस मार्क 1A भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें कई मॉडर्न फीचर्स जोड़े गए हैं। इस वर्जन में आईसा रडार, एडवांस एवियोनिक्स, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और नई पीढ़ी के हथियारों को ले जाने की क्षमता शामिल है। तेजस मार्क 1A अब भारत की ही बनी अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल और भविष्य में लगने वाली ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलों से भी लैस होगा। IAF को 97 नए तेजस मार्क 1A मिलने का मतलब है कि वायुसेना के पास कुल मिलाकर 180 मार्क 1A विमान होंगे। इसमें पहले से ही 2021 में मंजूर किए गए 83 विमानों का ऑर्डर शामिल है। इस तरह तेजस भारत की वायुसेना की रीढ़ साबित होने जा रहा है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत कम से कम 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में 180 तेजस मार्क 1A आने से इस कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा। वहीं अब बात करते हैं F404 इंजन की। यह इंजन अमेरिका की कंपनी GE ने बनाया है और इसे बेहद भरोसेमंद माना जाता है। ये वही इंजन है जिसने तेजस मार्क 1 को भी उड़ान दी है और दुनिया के कई नामी विमानों जैसे FA-18 सुपर हॉर्नेट में भी काम किया है। F404 GE IN-20 वर्जन जो तेजस मार्क 1A में लगेगा लगभग 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है और आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी की वजह से इसे और ताकत मिलती है। इस डील का फायदा ये होगा कि HAL बिना किसी देरी के तेजस मार्क 1A का उत्पादन जारी रख पाएगा। पहले कई बार सप्लाई चेन में रुकावटें और इंजन की कमी की वजह से प्रोजेक्ट की गति धीमी हुई थी, लेकिन अब ये समस्या नहीं होगी। योजना के अनुसार HAL साल 2026 की शुरुआत तक पहले मार्क 1A विमान की डिलीवरी वायुसेना को करेगा और 2030 तक पूरा ऑर्डर कंप्लीट करने का लक्ष्य है। अब अगर खर्च की बात करें तो 97 तेजस मार्क 1A विमानों का कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 तक फाइनल होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.67 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग $8 बिलियन बताई जा रही है। यह सौदा पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होगा, जब 2021 में 83 मार्क 1A विमानों के लिए 2.48 लाख करोड़ रुपए की डील साइन की गई थी। उस ऑर्डर में सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि वायुसेना के बेस और स्क्वाड्रन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का भी प्रावधान था। पिछले 6-7 दिन में ये इंजन से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है। इससे पहले एमका इंजन की डील के लिए भारत फ्रांस के साथ डील साइन करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत के ऊपर अमेरिका लगातार टैरिफ वगैरह लगा रहा है, उसके बावजूद भारत ये डील अमेरिका को क्यों दे रहा है। तो उसके पीछे कई वैलिड रीजन है, जैसे कि तेजस मार्क 1 और शुरुआती टेस्टिंग वर्जन पहले ही GE F404 इंजन से उड़ाए गए हैं। इसका परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस पहले से साबित हो चुका है। वहीं अब अगर कोई नया इंजन चुना जाता है तो फिर से लंबी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन करनी पड़ती, जिससे प्रोजेक्ट में सालों की देरी हो जाती। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। अगर नया इंजन मिल जाता है तो उत्पादन और डिलीवरी कम से कम 5-7 साल पीछे चली जाती। इसीलिए रेडी टू यूज और पहले से इंटीग्रेटेड F404 ही सबसे तेज समाधान है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन या फिर रूसी इंजन को क्यों नहीं चुना गया, तो रूसी इंजन जैसे AL-31, RD-33 बहुत भारी और छोटे तेजस एयरफ्रेम में फिट नहीं बैठते। यूरोपीय इंजन जैसे EJ-200 यूरोफाइटर वाला इंजन टेक्नोलॉजी और दाम दोनों के मामले में बहुत महंगे पड़ते। साथ ही नया इंजन चुनने पर फिर से पूरे डिजाइन को बदलना पड़ता। यही कारण है कि इस इंजन डील के लिए अमेरिका के साथ भारत जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।